तो गाइस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। विपुल जैन। आज मैं आपको बताऊंगा सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं, इस तरीके से प्रश्न आता है एग्जाम में। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर लिखा है सदिश गुणन या वज्र गुणन। ठीक है, ये आपके सामने लिखा है सदिश गुणन या ये लिखा हुआ है सदिश गुणन या वज्र गुणन। ठीक है, तो यहाँ पर सदिश गुणन के गुण क्या होते हैं? ये तो एक फॉर्मूला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, इस एन कैप का कोई भी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। बस ये इसलिए होता है कि इसकी दिशा को ये रोटेट करता है कि दिशा किधर की तरफ प्रदर्शित करता है। इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। सदिश गुणन के गुण क्या होते हैं? पहला प्रगुण जो है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता। ये ये पहली प्रॉपर्टी है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। मतलब कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता। ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि डॉट में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। ये शून्य कब होता है? जब थीटा बराबर 0 हो या थीटा बराबर 180 हो, तब ये शून्य होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 रख दी, साइन 0 0 होता है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी बराबर 0। यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 180, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 180। साइन 180 का मान 0 होता है, यानी ये वैल्यू है 0 कहाँ मिलेगा? 180 में मिलेगा और 0 पे मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रगुण है, सदिश गुणन साचर्य नहीं होता। एसोसिएटिव बोलते हैं साचर्य को अंग्रेजी में। सदिश गुणन साचर्य नहीं होता। ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं, इस तरीके से लिख लो। फिर इसका देखिए एकांक सदिश आई जे के का सदिश गुणन। देखिए आई का गुणा जब आई में करते हैं तो 0 आएगा, जे का गुणा जे में करेंगे तो 0 आएगा, के का गुणा के में करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। अगर इसके देखो एक चेन होती है, यहाँ पर हम आपको बता दें ये ऐसे चलता है, आई जे और के, आई जे के, ये एक साइकिल है। इस तरीके से ये चलता है, चाहे आप ऐसे चला लो चाहे आप ऐसे चला लो, लेकिन आई के बाद जे आएगा और जे के बाद के आएगा। ऐसा नहीं होता कि अपोजिट में, जैसे यहाँ पर देखो जे और आई आ रहा है तो इसकी वैल्यू माइनस आई हो जाएगी, के और के आ रहा है तो इसकी वैल्यू माइनस आई हो जाएगी, आई और के आ रहा है इसकी वैल्यू माइनस जे हो जाएगी। ये वैल्यू है। अब दो सदिशों के बीच का कोण, ए वेक्टर वा a1i a2j a3 के, बी वेक्टर वा b1i b2j b3 के, इसका अंडर रूट हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। इसमें अंडर रूट निकालेंगे तो आई जे के गुणांकों को लिखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसके बाद हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, क्रॉस जब भी निकालेंगे तो आई जे के सार्डिक मेथड से ही निकालते हैं। पहले इसका गुणा करते हैं, ठीक है, a2 b3, फिर माइनस b2 a3, फिर माइनस जे a1 b2, ये करेंगे a1 b3, सॉरी यहाँ पर b3 आएगा, a1 b3 और b1 a3, b1 a3, ठीक है, b1 a3 ए का करेंगे तो a1 b2 और माइनस a2 b1, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब साइन थीटा ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मल्टी मॉड ए इंटू मॉड बी वेक्टर। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उनके, ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखा हुआ यदि ए वेक्टर बराबर i2j 3 के, बी वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान लिखिए। क्या लिखा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई जे के 1 2 3 2 माइनस 3 1 लिखा है। ठीक है, आई का 2 एकम 2 3 3 9 माइनस जे 1 माइनस 6 प्लस के 3 माइनस 4, यह आ गया 9 और 2 11 आई प्लस 5 जे माइनस 7 के,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो आई का गुणांक 11 है, जे का गुणांक 5 है और के का गुणांक -7 है। इनका हमने मल्टीपल किया तो ये आ गया 180, 121, 25, 49, ये आ गया 195। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2i प्लस 3j माइनस के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करो। ए वेक्टर हुआ आई जे के, बी वेक्टर हुआ 2i माइनस 3j माइनस के। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आई जे के लिखेंगे, ए के 2 3 -1, ठीक है। इसका अब आई के साथ करेंगे तो इसका इसमें करेंगे मल्टीपल, -1, फिर इसका इसमें करेंगे, 1 -3 हो गया। अब फिर माइनस जे का करेंगे तो 1 एकम 1 और -2, ठीक है। फिर ऐसे ही के का करेंगे, के का करेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे, 1 का 3 में करेंगे ऐसे, और फिर 2 का 1 में करेंगे तो ये वैल्यू आई -4i प्लस 3j प्लस के, ठीक। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आई का गुणांक -4 है, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 1 का वर्ग 1, 16 9 25 और 1 26 हो गया। अब इष्ट एकांक सदिश निकालना है यहाँ पर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बट्टे मॉड ए क्रॉस मॉड बी, क्या आ गया आपका -4i प्लस 3j प्लस के √26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये लिखा हुआ है एक एकक सदिश ज्ञात करो जो 3i प्लस 2j माइनस के तथा 12i प्लस 5j माइनस 5 के दोनों पर लंब है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने आपको पहले भी बताया कि सार्डिक विधि से ही करते हैं, ठीक है। आई जे के यहाँ पर हमने लिखा है, ये लिखा आई जे के 3 2 -1 12 5 -5। सबसे पहले इसका इसमें पहले की तरह जैसे करते हैं वैसे ही इकाई सदिश निकालना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बट्टे मॉड ए क्रॉस मॉड बी। यहाँ पर ए क्रॉस बी की लिखेंगे -5i प्लस 3j -9 के, अंडर रूट में लिखेंगे -5² प्लस 3² -9², -5i प्लस 3j -9 के अंडर रूट 25, 3 3 9 9 9 81, -5i प्लस 3j -9 अंडर रूट 115। ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख के बता दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 लिखा है। ए क्रॉस बी निकालना है हमने, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना है, यहाँ पे हमने लिखा -b प्लस सी, इस ए की जगह लिखा है, यानी जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। तो इसे हमने कैसे लिखा, ए वेक्टर इक्वल टू -b -c माइनस कॉमन b प्लस सी, यानी ए वेक्टर की जगह इसकी जगह क्या लिख दिया -b प्लस सी क्रॉस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि क्रम विनिमय नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता। अगर आप ऐसे लिखोगे तो माइनस लाना पड़ेगा, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा है और एक माइनस और लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया नहीं। और बी क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो बी क्रॉस बी 0 होता है क्योंकि आई क्रॉस आई 0 होता है, इसलिए बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है बी क्रॉस सी, ये आपका रह गया, ये इक्वेशन 1 बना लिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा है इक्वल टू -c प्लस a क्रॉस सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी क्रॉस सी लिखा है तो इसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है b, अब b यहाँ पे हम लिख लेंगे और अब यहाँ भेजेंगे c प्लस a, तो यहाँ पर c प्लस a ये हो जाएगा, ठीक है। अब b की जगह क्या लिखोगे आप, c प्लस a, ये मैंने लिखा है, ठीक है, और क्रॉस सी। अब इसको इधर ऐसे करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, ऐसे ही इसको करेंगे तो ये सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो जाएगा 0 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आपका हो गया। अब ये आपका है सी क्रॉस ए, ऐसे ही इसको सॉल्व किया, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन बन गई और इसको समीकरण 1 2 3 से लिखेंगे तो ये तीनों पोजीशन बराबर आ गई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार करें, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।